अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अरसलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। नाजरीन, इस टाइम मुल्क में बहुत से बुरे हालात हैं। मुल्क डिफाल्टर की तरफ, जिस तरह मुल्क डिफाल्ट की तरफ जा रहा है और सारे अपने अपने मफाद की तरफ खड़े हैं। जिस तरह के पीडीएम वाले एक इलेक्शन नहीं कराना चाहते और तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम रेफरेंस दायर करने वाले हैं। और इससे दूसरी तरफ दूसरी साइड पर तहरीक इंसाफ व्हाइट पेपर शाया करने वाली है। सारे क्या मामला हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं आपको फवाद चौधरी का बताऊंगा कि फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि एक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना है। तो उन्होंने इससे पहले भी एक रेफरेंस दायर किया था। इस बार वो रेफरेंस जो कि दायर कर रहे हैं वो इलेक्शन ना कराने पर, और क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कराए जाएं मगर इलेक्शन नहीं कराए गए इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से रेफरेंस दायर करेंगे वो। और उससे जिस तरह के राजा सुल्तान राजा साहब हैं इनके बारे में इमरान खान ने बताया था पहले कि जब उनकी हुकूमत में कि ओपोजिशन और हुकूमत मिलके ये एक इलेक्शन कमीशन का जो कि होता है हेड वो मतलब दोनों मुंतखब करते हैं, जिसकी वजह से दोनों जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी दोनों ओपोजिशन और तहरीक इंसाफ में आपस में मामला सेट नहीं हो रहे थे। तो फिर स्टैब्लिशमेंट ने आगे कहा था कि ये जो जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं इनको आप बना दें इलेक्शन कमीशन का सरबराह, तो आप इनको बनाएं ताकि तो तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है जी कि तो नून लीग के बंदे हैं। तो उन्होंने कहा था नहीं, नून लीग के नहीं है बंदे, ये अब बिल्कुल मेरिट पे बात करेंगे और आपका भी साथ देंगे और आपके साथ सही तरीके से चलेंगे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो आप इसको लगा दें। तो इमरान खान ने इनको लगा दिया था। तो जिस तरह वक्त गुजरा आपने देखा कि क्या क्या हुआ तहरीक इंसाफ के साथ, कैसे कैसे उनके साथ किस किस मतलब के नाइल भी कर दिया गया इमरान खान को, और उसके बाद इमरान खान को भी कोशिश की जा रही है कि ताहयात नाइल कर दिया जाए। तो इसलिए इस बंदे का सिकंदर सुल्तान राजा साहब का इस सीट से उतर जाना तहरीक इंसाफ के लिए फायदेमंद होगा इस टाइम। कि जिस तरह इलेक्शन का पहले जिस तरह चुनी हुई सीटों पे इलेक्शन कराया गया अपनी मर्जी की सीटें पे, और जिस तरह सारे मामला हुए, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको पहले भी लोगों में बताया था कि व्हाइट पेपर शाया करना है। तो व्हाइट पेपर किसी चीज में भी हो सकता है कि एक ग्राफ मतलब बताना होता है कि व्हाइट पेपर कि क्या कारकर्दगी रही इसकी किसी चीज की भी। तो व्हाइट पेपर तहरीक इंसाफ शाया करेगी कल 3 तारीख को, एक करेगी इकोनॉमी की कि क्या हालात कर दिए इकोनॉमी के, और हालात तो बहुत बुरे कर दिए इकोनॉमी, क्योंकि इस टाइम हालात ये हो गए हैं कि मुल्क जो है डिफॉल्ट की सूरत में चले गया और डिफॉल्ट किसी टाइम भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास कितनी आमदन है और क्या सिस्टम है पाकिस्तान के पास इस टाइम, तो सिर्फ 3 अरब डॉलर इस टाइम पड़े हैं कि सऊदी अरब के, और 1 अरब डॉलर दे रहे हैं इसको अमेरिका को वापस, जो कि किस्तें ली हुई हैं, हमने किस्तें कराई हुई हैं और हमने कर्जे लिए हैं, उसकी सूरत में चल जाएगा। और बाकी 2 अरब डॉलर रह जाएंगे इसके सऊदी अरब के। तो अगर ये सारा कुछ काउंट किया जाए वो खर्च नहीं कर सकते, तो सिर्फ पाकिस्तान के पास 50 करोड़ अरब डॉलर बचेंगे खर्च करने के लिए। तो 3 महीने के अंदर वो मतलब 3 महीने इससे गुजारा हो सकता है। अगर आईएमएफ नहीं देता, अगर आईएमएफ के साथ उनकी बात चल रही है पीडीएम की हुकूमत की, तो वो मान नहीं रही है आईएमएफ, क्योंकि जब पहले वजीर खजाना थे उन्होंने सारे मामला डिस्कस किए थे आईएमएफ के साथ, किस्त भी ले आए थे और जिस तरह के पैसे ले आए थे, तो उसके बाद उन्होंने कुछ शराइतें कोई रोड मैप दिए थे, तो उस पर अमल कर रहे थे वजीर खजाना। मगर जब इसाक डार साहब आए उन्होंने सारे रोड मैप एक साइड पे कर दिए और अपनी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह उन्होंने कहा था कि एक्सचेंज रेट मैंने 200 रुपए करना है, तो उन्होंने 230 रुपए पे आकर रोक दिया था 225 रुपए में। तो इस टाइम कोई ऐसे मुल्क में नहीं हमने देखा आज तक, ऐसे हमारे सामने नहीं किसी मुल्क ने भी किया कि उनके जो कि एक्सचेंज रेट हो, मतलब कि उनके अंदर बैंकों में हो 225 रुपए और बाहर तकरीबन 260 रुपए का बिक रहा है, यानी कि 35 रुपए का मतलब कि जायद तो होता है, 1-2 रुपए का कम से कम, इससे ज्यादा नहीं होता। तो इधर 35 रुपए हुआ है, पहली दफा हो रहा है ये, दुनिया में भी देख रही हो कि क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में। तो ये सारे मामलात हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट की सूरत में जाता है तो बहुत ज्यादा चीजें मनवाई जाएंगी पाकिस्तान से, जैसे कि न्यूक्लियर पावर है वो हमारे से खत्म कराई जाएगी और हमारे से और बहुत सी चीजें खत्म करा दी जाएंगी। और दूसरी तरफ जो कि एक नवाज शरीफ ये भी नहीं अब मान रहे ना कि पॉलिटिकल इस टाइम कैपिटल नहीं है तहरीक इंसाफ इसके पीडीएम के पास, क्योंकि 13 जमातें मिलकर भी 20% तो एक सीटें नहीं जीत रही हैं, कोई 20% ही जीत जाए सिर्फ, तो वो भी नहीं जीत रही हैं। तो इस टाइम इसलिए वजीर खजाना इसाक डार को भेजा था कि वो आके सिस्टम सही करे, मगर उन्होंने आके मीशत का पट्टा ही बिठा दिया बिल्कुल। उन्होंने ऐसे मतलब कि उनकी भी अब गलती नहीं है पीडीएम की, क्योंकि
गलती उस टाइम थी जब इसकी इमरान खान की हुकूमत इन्होंने गिराई और रजीम चेंज किया, उस टाइम गलती थी। अब तो मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, मगर मुश्किल फैसले इस टाइम नहीं ले पा रही है नून लीग और जितनी भी पीडीएम की जमातें, क्योंकि उनका यह सोचना है कि अगर इस टाइम हम मुश्किल फैसले लेंगे तो हमारा जो कोई पॉलिटिकल कैपिटल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल कैपिटल होता है कि जिस तरह की 70% तहरीक इंसाफ का इस टाइम चल रहा है ग्राफ, तो पॉलिटिकल पावर जो कि पॉलिटिकल कैपिटल है इनका बहुत अच्छा जा रहा है ग्राफ। तो अगर जिस तरह के तहरीक पीडीएम का है वो 20% 30% जा रहा है तो बहुत कम गिना जाएगा, इसको कहेंगे पॉलिटिकल कैपिटल। तो इस टाइम पीडीएम का नवाज शरीफ का सोचना है कि पॉलिटिकल कैपिटल इस टाइम हमारा 15 से 20% रह गया। तो उन्होंने कुछ शराइतें रख दी हैं, कुछ बातें की हैं इन्होंने, मतलब कि हाथ खड़े कर दिए अब कि हम अब और मुश्किल फैसले नहीं करेंगे जो मुल्क के लिए सही होंगे। पहला उन्होंने ये सामने रखा है एस्टेब्लिशमेंट के कि इलेक्शन रोक दिए जाए, मतलब इलेक्शन हो ही ना, और हमें गारंटी दी जाए कि 2 से 3 साल इलेक्शन होंगे ही नहीं जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम माशी इमरजेंसी लगा दें, कि माशी इमरजेंसी लगा के हम कंट्रोल कर लें चीजों को। और तीसरा उन्होंने कहा टेक्नोरेट सिस्टम लेके आया जाए, सारी कैबिनेट जो है टेक्नोरेट की, मतलब हम इस्तीफा देते हैं सारे, हुकूमत हम छोड़ देते हैं, टेक्नोरेट सारा सिस्टम लेके आए, क्योंकि टेक्नोरेट जो होता है वो नई कबीना बनती है, वो उनका ना कोई सियासत दखल नहीं होता। उन्होंने हुकूम जो होता है पाकिस्तान के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए जो अच्छे फैसले होते हैं उन्होंने वही करने होते हैं। अवाम के ऊपर बोझ पड़े मगर उन्होंने मुल्क को बचाना होता है डिफॉल्ट से। तो टेक्नोरेट जो सिस्टम होता है 3 महीने का लगाया जाता है आईनी तौर पे, मगर वो मांग रहे हैं कि 1 से 2 साल हो कम से कम। इतनी देर में हम पॉलिटिकल जो कि हमारा कैपिटल है वो भी हम सही कर लें, तकरीबन जिधर ग्राफ 20 पे गया हुआ वो हम 50 तक ले आए, फिर इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे सारे। उस पर भी नहीं मान रहे सारे, मतलब कि एस्टेब्लिशमेंट में उसको भी इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ जो कि एक चौथा उन्होंने आगे रखा है एस्टेब्लिशमेंट के, कुछ लोगों को निकाल दिया जाए इस पार्लियामेंट से, मतलब कि जो हमारी वुजरा की टीम है उसमें निकाला जाए, उसमें टेक्नोरेट बंदे लेके आए, उनकी बंदों को हम शामिल करें और हम ये कानून बना दें कि जी ये जो भी आगे हुकूमत आएगी वो इसकी मानने की बात, और वो मुश्किल फैसले कर देगी। तो ये बातें सारी चल रही हैं। और दूसरी तरफ जो कि सारे इस मामलात के बाद हो कुछ ऐसा रहा है कि इस टाइम नवाज शरीफ इलेक्शन में जाना नहीं चाह रहे बिल्कुल भी, क्योंकि सियासी मौत है, ये खुदकुशी है। 13 पार्टियां भी ये समझ लें कि 13 पार्टियां भी मिलकर इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रही। और इमरान खान अगर ये सारे मामला हो जाते हैं, IMF इनको कर्जा दे देता है, मतलब कि 3 महीने के अंदर दे देते हैं, तो फिर ये है कि इमरान खान को बैठना पड़ेगा, इमरान खान को सुकून से बैठना पड़ेगा और इनको मुश्किल फैसले कर देने चाहिए फिर, क्योंकि मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। या फिर एक जो कि एक राय पेश की जा रही है, माशी में जो कि लोग होते हैं वो जो राय अपनी पेश करते हैं, राय देते हैं कि कैसे हम माशरत को हम दुरुस्त कर सकते हैं इस टाइम, तो उनका इस टाइम यही कहना है कि इलेक्शन करा दिए जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ी मसला जो कि बीच में आ रहा है वो इलेक्शन का है, सियासी इस्तेकाम नहीं है इस टाइम, क्योंकि 13 पार्टियां तो मिलकर हुकूमत बनाई बैठी हैं, हर बंदे का अपने अपने मुफाद हैं, तो हर बंदा चाह रहा है कि मैं अपने मुफाद पूरे करूं, कोई कह रहा है मैं अपने मुफाद पूरे करूं, तो इस तरह नहीं सेटअप चलेगा। इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। ये नहीं हो सकता कि आप 2 साल के लिए आगे कर दें इलेक्शन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम इस टाइम बहुत ज्यादा इस टाइम अवाम गुस्से में है और इनसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरह एक इमरान खान की हुकूमत चल रही थी उस टाइम, मतलब कि इमरान खान ने मुश्किल फैसले किए और रोड मैप जो कि IMF ने दिया पूरा किया उसने इमरान खान ने, मगर उसके बावजूद उन्होंने हुकूमत गिराई और शोर ये डाला कि जी लॉन्ग मार्च चलते रहे कि जी बहुत ज्यादा जी महंगाई हो गई है। मगर ऐसा अब लग रहा है महंगाई, पता लगा आवाम को कि महंगाई होती क्या है, महंगाई कहते किसे हैं। तो आगे क्योंकि जो भी अब आएगा आगे, मतलब कि इलेक्शन होते हैं जो भी आएगा, या ये कर लें मुश्किल फैसले, ये कर लें, मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे अगर मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत से निकालना है। मुश्किल फैसले ये कि अपनी पैदावार जो भी हो रही है, रिसोर्सेज जो भी हैं, उससे ही हमें अपना घर चलाना चाहिए इस टाइम, उससे ही हमारा सारा सर्कट चलना चाहिए, डॉलर को बचाना चाहिए और अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, और सारी 2 नंबरियां रोकनी चाहिए। आज के लिए इतनी, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।